राजा सुंदर सिंह के नगर से कुछ दूरी पर एक गांव के मंदिर में साध्वी गौरी बाई रहती थी। राजा ने जनता की सेवा के उनके कई किस्से सुन रखे थे। वह अपने गांव के लोगों का बहुत ध्यान रखती थी और ईश्वर आराधना में व्यस्त रहती थी। इसके साथ ही वह समय निकालकर गांव वालों की मदद भी किया करती थी। वह हर किसी के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझती थी। गांव वाले भी उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हुए उन्हें प्यार से गौरी माई कहकर बुलाते थे। राजा सुंदर सिंह ने जब उनके बारे में सुना तो वह उनसे मिलने जा पहुंचे। गौरी बाई के दर्शन करके और उनकी बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ भेंट करना चाहिए। उन्होंने गौरी बाई को 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। पहले तो साध्वी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया, पर राजा के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। किंतु उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी कि इन मुद्राओं को गरीब के बीच बांट दिया जाना चाहिए। यह सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये मुद्राएं आपके लिए हैं, इन पर तो आपका अधिकार है। इस पर साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप ठीक कहते हो, इन मुद्राओं पर मेरा अधिकार है, लेकिन मुझ पर तो गांव वालों का अधिकार है। मैं तो इनकी सेवक हूं, इसलिए मुझसे पहले इस पर गांव वालों का हक बनता है। इस पर राजा ने कहा, आप धन्य हैं, पर आपकी भी तो कुछ आवश्यकता है। गौरीबाई ने कहा, राजन, आप मेरी चिंता ना करें, मैं तो अकेली हजारों गांव वालों का ध्यान रखती हूँ और ये हजारों गांव वाले भी मेरा ख्याल रखते हैं। फिर मुझे भला किसी चीज की क्या आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति न हो सके। मैं तो बस गांव वालों को सुखी देखना चाहती हूँ, इनके सुख में ही मेरा सुख है। इसीलिए ये मुद्राएं सही जगह जा रही है। इससे आपका दान भी सफल हो रहा है। गौरीबाई की इस बात का राजा पर इतना असर हुआ कि उन्होंने खुद भी आजीवन गरीबों की सेवा करने का प्रण ले लिया। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।